हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल ऑटो स्टडी पॉइंट पर। आज हम लोग 2025 ग्रुप डी में पूछे गए 28 नवंबर शिफ्ट 2 में पूछे गए साइंस के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से गति का कौन सा समीकरण किसी कण के अंतिम वेग से स्वतंत्र है? एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी बराबर यू टी प्लस ए, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, वी बराबर यू प्लस ए टी। इसका सही उत्तर ए होगा, क्योंकि अंतिम वेग को हम लोग भी से सूचित करते हैं और ये जो ऑप्शन है उसमें भी कहीं नहीं है, इसलिए एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इसका राइट आंसर होगा। ये है आपका दूसरा सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया है जिसमें आहार नाल से अवशोषित पदार्थ विभिन्न अंगों तक पहुंचाए जाते हैं, जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों के निर्माण के लिए किया जाता है? स्वांगीकरण, वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, पाचन। इसका सही उत्तर ए है, स्वांगीकरण। यह है आपका तीसरा प्रश्न। एक छोटे द्रव्यमान और उच्च वेग वाली गोली उसी गति से फेंके गए भारी पत्थर की तुलना में किसी लक्ष्य को अधिक गहराई तक भेज सकती है। क्यों? यह अधिक नुकीली होती है, यह आकार में छोटी होती है, इसका द्रव्यमान अधिक होता है, इसमें जड़त्व कम होता है। इसका सही उत्तर डी है, इसमें जड़त्व कम होता है। यह है आपका चौथा प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अच्छी तरह से बताता है कि हार्मोनल गर्भनिरोधक गोलियों के दुष्प्रभाव क्यों हो सकते हैं? वे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में हस्तक्षेप करते हैं, वे अंडाशय के अंदर अंडे को नष्ट कर देते हैं, वे प्राकृतिक हार्मोनल संतुलन को बाधित करते हैं जिससे अन्य शारीरिक कार्य प्रभावित होते हैं, वे केवल मासिक धर्म को रोकते हैं। इसका सही उत्तर सी है, वे प्राकृतिक हार्मोनल संतुलन को बाधित करते हैं जिससे अन्य शारीरिक कार्य प्रभावित होते हैं। यह है आपका पांचवा प्रश्न। पौधे की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? काइटिन, एन एसिटाल ग्लाइकोसाइमन, 3 सेलुलोज, सुबेरिन। इसका सही उत्तर सी सेलुलोज है। ऑप्शन ए है जो काइटिन, वह कवक की कोशिका भित्ति होती है। यह है आपका छठा प्रश्न। क्या होता है जब एक पेंडुलम बॉब अपनी माध्य स्थिति से चरम स्थिति की ओर झूलता है? कुल ऊर्जा घटती है, गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों बढ़ती है, स्थितिज ऊर्जा घटती है, गतिज ऊर्जा बढ़ती है, स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है और गतिज ऊर्जा घटती है। इसका सही उत्तर डी, स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है और गतिज ऊर्जा घटती है। यह है आपका सातवां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सही ढंग से उस तत्व की पहचान करता है जो प्रकृति में अणु के रूप में मौजूद नहीं है? क्लोरीन, हीलियम, हाइड्रोजन, आयोडीन। इसका सही उत्तर बी, हीलियम है। यह है आपका आठवां प्रश्न। एक कुक्कुट पालन ऐसे पक्षी चाहता है जो कम चारा खाए, उच्च गर्मी को सहन करे और अच्छी गुणवत्ता वाले चूजे पैदा करे। उसे कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए? पक्षियों को दिन में 2 बार चारा खिलाए, विदेशी और स्थानीय कुक्कुट का संकरण करे, महंगे पालन और रख रखाव करे, केवल स्वदेशी पक्षियों का उपयोग करें। इसका सही उत्तर 2 है, विदेशी और स्थानीय कुक्कुट का संकरण करें। यह है आपका 9वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन यौन संचारित रोग एक जीवाणु के कारण होता है? टाइफाइड, HIV एड्स, मत्स्य, गोनोरिया। इसका सही उत्तर 4 गोनोरिया है। यह है आपका 10वां प्रश्न। एक 15 ओम और एक 5 ओम के 2 प्रतिरोधक एक 12 वोल्ट बैटरी के साथ श्रृंखला में जुड़े हुए हैं। सर्किट में कितनी धारा प्रवाहित होगी? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग आर निकालेंगे। टोटल आर बराबर होगा R1 प्लस R2। R1 का मान 15 है, R2 का मान 5 है, जोड़ने पर 20 ओम होगा। तो हम लोग एक फार्मूला पढ़ रहे हैं, I बराबर V बटा में R। V का मान 12 है और R का मान 20 है। इसको भाग करेंगे तो 0.06 एम्पियर आएगा, जो कि ऑप्शन ए है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह है आपका 11वां प्रश्न। आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है कि जब कोई वस्तु किसी तरल में डुबोई जाती है तो वह डैश का अनुभव करती है। एक नीचे की ओर बल जो वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होती है। दूसरा का है इसके भार में कोई बदलाव नहीं होता है। तीसरा का है एक ऊपर की ओर बल
जो वस्तु के भार के बराबर होता है। 4, एक ऊपर की ओर बल जो वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। इसका सही उत्तर 4 है। यह है आपका 12वां प्रश्न। प्रजनन स्वास्थ्य में गर्भ निरोधक का उद्देश्य क्या है? अधिक बच्चा पैदा करना, 2, अनियोजित गर्भधारण को रोकना, 3, बच्चों को स्वस्थ बनाना, 4, जुड़वा बच्चे पैदा करना। इसका सही उत्तर 2 है। यह है आपका 13वां प्रश्न। गोलाकार लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा के प्रभावी व्यास को क्या कहा जाता है? प्रकाशीय केंद्र, अपर्चर, फोकल लंबाई, वक्रता त्रिज्या। इसका सही उत्तर 2 है, अपर्चर। यह है आपका 14वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा बड़े बांध का परिणाम नहीं है? वनीकरण, सामाजिक समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, वनोन्मूलन। इसका सही उत्तर 1, वनीकरण है। वनीकरण हम लोग उस स्थान को कहते हैं जहाँ पर कोई वृक्ष नहीं है और वहाँ पर वृक्ष लगाया जा रहा है। यह है आपका 15वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी धातु आसवन द्वारा शुद्ध की जाती है? चांदी, लोहा, जस्ता, तांबा। इसका सही उत्तर जस्ता है। यह है आपका 16वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से बताता है कि ठोस और तरल पदार्थों की तुलना में गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है? गैसों में कम गतिज ऊर्जा होती है, गैसों में उच्च द्रव्यमान और घनत्व होता है, गैसों जगह नहीं घेरती है, गैसों में ढीले रूप से पैक किए गए कण होते हैं जिसमें बड़े अंतराण्विक स्थान होते हैं। इसका सही उत्तर 4 है। यह है आपका 17वां प्रश्न। कार्बनिक यौगिक के संदर्भ में शाखित श्रृंखला रचना की क्या विशेषता है? कार्बन परमाणु चार अलग अलग परमाणुओं से बंधे होते हैं। कार्बन परमाणु एक सतत सीधी रेखा में व्यवस्थित होते हैं। कार्बन परमाणु एक बंद वलय संरचना बनाते हैं। कार्बन परमाणु मुख्य कार्बन श्रृंखला से जुड़े होते हैं जिससे पार्श्व समूह बनाते हैं। इसका सही उत्तर 4 है। यह है आपका 18वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक विशिष्ट गुण है? प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, वोल्टेज, धारा। इसका सही उत्तर 2, प्रतिरोधकता है। यह है आपका 19वां प्रश्न। पौधे में वृद्धि केवल विशिष्ट क्षेत्रों में ही क्यों होती है? पानी केवल पौधे के ऊपरी हिस्सों तक पहुंचती है। गुरुत्वाकर्षण कुछ हिस्सों में ही वृद्धि को रोकता है। गुरुत्वाकर्षण कुछ क्षेत्रों में वृद्धि को रोकता है। पौधों में केवल कुछ हिस्सों को ही सूर्य का प्रकाश मिलता है। विभेदक ऊतक केवल विशिष्ट क्षेत्रों में स्थित होता है। इसका सही उत्तर 4 है। यह है आपका 20वां प्रश्न। मान लीजिए कि प्रकाश की एक किरण हवा से कांच के स्लैब में तिरछे यात्रा कर रही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 1, आपतन कोण अपवर्तन कोण से छोटा होता है। आपतन कोण निर्गमन कोण से बड़ा होता है। प्रकाश किरण के हवा से कांच में प्रवेश करने पर प्रकाश की गति कम हो जाती है। आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के समानांतर होती है। पहला 1, 2 सही है, दूसरा में 1, 4 सही है, तीसरा में 2, 3 सही है, चौथा में 3, 4 सही है। इसका सही उत्तर 4 है। 3 और 4 ऑप्शन सही है। यह है आपका 21वां प्रश्न। थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इलेक्ट्रॉन नाभिक में केंद्रित होते हैं। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन से जुड़े होते हैं। इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में स्थिर होते हैं। इलेक्ट्रॉन धनात्मक आवेशित गोले में बेहतरीन ढंग से फैले होते हैं। इसका सही उत्तर 4 है। यह है आपका 22वां प्रश्न। एथेनॉल को 443 केल्विन पर अत्यधिक सांद्रित सल्फ्यूरिक एसिड में गर्म करने पर एथीन प्राप्त होता है। होने वाला रासायनिक परिवर्तन क्या है? हैलोजनीकरण, ऑक्सीकरण, अपचयन, निर्जलीकरण। इसका सही उत्तर निर्जलीकरण है। यह है आपका 22वां प्रश्न। एथीन की ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करने पर बनने वाला उत्पाद क्या है? एथेन, 1,2 डाइब्रोमोएथेन, एथेनॉल,
ब्रोमोएथेन। इसका सही उत्तर 2 1,2 डाइब्रोमोएथेन है। यह है आपका 24वां प्रश्न। एक अभिकथन कहता है कि ध्वनि तरंगे गैर यांत्रिक तरंगे हैं। कारण है कि ध्वनि तरंगों को अपने प्रसार के लिए एक भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है। सही विकल्प का चयन करें। अभिकथन सत्य है लेकिन कारण गलत है। अभिकथन और कारण दोनों गलत है। अभिकथन और कारण दोनों सत्य है और कारण अभिकथन का सही व्याख्या है। अभिकथन गलत है लेकिन कारण सही है। इसका सही उत्तर 4 होगा। अभिकथन गलत है लेकिन कारण सत्य है। यह है आपका लास्ट क्वेश्चन जो कि 25 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? घ्राण संकेतकों का उपयोग किसी यौगिक की अम्लता और क्षारीय प्रकृति की जांच के लिए किया जाता है। बी में है कि लौंग का तेल एक घ्राण संकेतक है। सी कहता है कि लौंग के तेल का उपयोग किसी भी यौगिक की शुद्धता की जांच के लिए किया जाता है। इसका सही उत्तर होगा 1 और 2। 1 और 2 यानी कि ऑप्शन नंबर 3 है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए जो ये ग्रुप डी का चलाया गया सीरीज है बहुत ही लाभदायक साबित होगा।